भूमिका तैयार हो चुकी है। कुल मिलाकर 12 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए उड़ीसा के खिलाड़ी इस समय मुकाबले की शुरुआत करते हुए। तेलप्पा शंकर मुकाबले की शुरुआत, पासिस खो के माध्यम से छोटे छोटे उड़ीसा शुरुआत कर रही है। 26 अंक से ज्यादा बनाना होगा मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए। 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अनिकेत इस समय मैट पर उनका पीछा कर रही है उड़ीसा की टीम। पासिस खो के रूप में लंबी रन लगा रहे हैं। वह जिगजैग पद्धति से दौड़ना खो खो में आपको थोड़ा सा दिलासा, थोड़ा सा आराम दिला जाता है। यदि आप सेंटर लाइन के एक साइड में लंबी दूरी की यात्रा तय करें तो अटैकरों के लिए आसान होगा सीधी सीधी दौड़ लगाना, और आपके थकान का कारण बन सकता है। थकना जल्दी नहीं है, समय व्यतीत करना है, डिफेंडरों का यह काम है। स्टेमिना, पावर, विकेट यहां पर आता हुआ 2 अंक जुड़ते हुए महाराष्ट्र का खिलाड़ी यहां पर पहला आउट हो चुका है। 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अनिकेत, 2 अंक आता हुआ उड़ीसा के खाते में। रामजी कश्यप सोलापुर से 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। अनुभव उनका साफ झलक रहा है उनकी शारीरिक परिभाषा से। और वहीं शुभम थोरा 4 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अक्रॉस द लाइन जिस प्रकार से दौड़ रहे हैं, लंबे लंबे डग, नजरें अटैकरों पर, क्रॉस किया, फिर एक बार दिशा बदली। अंपायर तुरंत चेता रहे हैं, बता रहे हैं, रोक रहे हैं, समझा रहे हैं। और उड़ीसा का खेमा इस समय जुटा हुआ है कि किस तरह से इस पारी में अंकों की संख्या को बढ़ाया जाए। 9 या उससे अधिक अंकों का अंतर रहा महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच में, तो क्या फॉलो ऑन के रूप में और एक बार डिफेंस करने उतरेगी महाराष्ट्र की टीम, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस प्रतियोगिता में कई बार महाराष्ट्र की टीम ने इस तरह से किया है। महाराष्ट्र का दल, महाराष्ट्र का बल बड़ा है और उड़ीसा उभर रही है, पनप रही है, बन रही है, संवर रही है, दिखा रही है जलवा खो खो के इस मैट पर अपने उम्दा खेल का। बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीखेंगे इस 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता से। संकल्प से शिखर तक का जो सफर है वह काफी जानदार, शानदार होगा। आउट हुए हैं यहां पर शुभम थोराट, 2 अंक और मिलता हुआ उड़ीसा को, तो 6 मिनट 20 सेकंड का समय अब यहां से शेष रह गया है। और पारी जिस तरह से चल रही है, पोल के पास एक अच्छी कोशिश मांग की जा रही है, अंकों को और बढ़ाना होगा उड़ीसा को। वहीं रामजी कश्यप अपनी जोड़ी के अकेले खिलाड़ी अब बचे हैं। पैरों की जो दूरी है एक दूसरे के साथ, लंबे लंबे डग भरते हुए, जिस तरह से अपने गर्दन को मोड़ते हुए, हवा में लहराते हुए, मन ही मन बातें करते हुए, एक अनोखे अंदाज में उछलते हुए नजर आते हैं। और मैट पर जिस तरह से अपने पाँव को रखते हैं, उनका पैर यदि देखें तो मैट पर चिपकता हुआ नजर आता है, लेकिन तुरंत ही चिपक कर, छोड़कर, उछल कर वे मैट पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। मैराथन पारी खेली है कई उन्होंने, लंबी पारी खेली है, अलग अलग खेल हैं इस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में। खो खो के मैट पर मैराथन पारी खेलना खिलाड़ियों के जिगर को दिखाता है, हुनर को दिखाता है, कौशल्य को दिखाता है, कर्तव्य को दिखाता है, कसरत को दिखाता है, जाबाजी को दिखाता है। और ये तमाम गुण इस समय यहाँ पर रामजी कश्यप दिखा रहे हैं। उड़ीसा के खेमे के लिए एक चिंता का विषय बने हुए हैं। रामजी कश्यप कितने समय तक मैट पर समय बिताएंगे, कोशिश की जा रही है पोल के पास उन्हें आउट करने की। क्या ड्रीम रन बनाएंगे? जी हाँ, ड्रीम रन यहाँ आया, 1 अंक और जुड़ गया महाराष्ट्र के खाते में, तो अंकों का अंतर बढ़ा रहे हैं। डिफेंस में यदि एक लंबी रन हो जाए वो ड्रीम रन कही जाती है। और कुल मिलाकर 27 का आंकड़ा, 4 मिनट से अधिक समय यदि आप मैट पर बिता लेते हैं, तो पहली जोड़ी में आए थे यहाँ पर मैट पर रामजी कश्यप, अब तक रुके हुए हैं, अंगद के पैर की तरह अपने पैर को जमा लिया है, बसा लिया है, रोक दिया है और पुकार रहे हैं ताल ठोक कर उड़ीसा की टीम को कि आइए, उखाड़ कर दिखाइए, बता कर दिखाइए मेरे पैरों को, मेरे कदमों को। अपील, मांग लगातार उड़ीसा की ओर से की जा रही है। और अब यहाँ पर वह झुककर, वह रुककर, मैट को चूम कर मैट से बाहर जा रहे हैं।
लेकिन काम किया है, नाम किया है रामजी कश्यप ने, ड्रीम रन बनाया है। और फाइनल में आकर यदि आप ड्रीम रन बनाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी, इससे बड़ी टीम के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात क्या होगी। और रामजी कश्यप का पीठ थपथपाते हुए उनके कोच जिस तरह से नजर आए, राजेंद्र जी। और अब यहां से 3 मिनट 40 सेकंड का समय शेष रह गया है। समय घड़ी की सुई पर टिक टिक करते हुए आगे की तरफ जा रही है। और कौन बनेगा पुरुष वर्ग का विजेता खो खो के इस मैच पर चंद मिनटों का खेल शेष रह गया है। लेकिन इन चंद मिनटों की कहानी बयां करने के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ा है इन खिलाड़ियों को यहां तक पहुंचने के लिए। ताल ठोकी है, आउट होते हुए विकेट यहां पर गिरा है महाराष्ट्र का। 2 अंक उड़ीसा का बड़ा है, 8 अंकों पर पहुंच गई है उड़ीसा का खेमा। इस समय आउट होने वाले खिलाड़ी मैच से बाहर जिस तरह से निकले हैं, 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अब सुयश मैट पर हैं, गजानन मैट पर हैं, कप्तान मैट पर हैं। और महाराष्ट्र की उम्मीदें कप्तान से होगी। और गजानन की शारीरिक परिभाषा अलग है थोड़ी, अन्य खिलाड़ियों से कसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। और जिस तरह से व्यायामशाला में जाकर उन्होंने ताल ठोकी है, तालीम ली है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिस तरह से कुश्ती खेली जाती है, अलग अलग अखाड़े हैं, तालीम है। और वहां से कई खिलाड़ी कुश्ती के मैदान से उभर कर आए हैं। खशाबा जाधव को कौन भुला सकता है, भारत को पहला पदक कांस्य ओलंपिक में व्यक्तिगत तौर पर दिलाया था। गौरव की बात थी, शान की बात थी, जान की बात थी। पूरा भारत तिरंगा अभिमान में डूब गया था। छोटे कद के थे खशाबा जाधव, नाम बड़ा किया था। और अब यहाँ पर खो खो के मैट पर खिलाड़ियों की ऊंचाइयां मायने नहीं रखती, उनका खेल मायने रखता है। रामजी कश्यप छोटे कद के हैं, खेल बड़ा है। अर्चना माझी उड़ीसा की छोटे कद की हैं, खेल बड़ा है। तो कद काठी से कुछ नहीं होता, आपके दमखम से होता है, आपकी प्रतिभा से होता है, आपके अभ्यास से होता है, आपके हुनर से होता है। और खो खो का यह मैट गवाह बन रहा है कई खिलाड़ियों के उम्दा खेल के प्रदर्शन का। गजानन इस समय कप्तान मैट पर मौजूद हैं। 1 मिनट 30 सेकंड लगभग इस खेल का अब शेष रह गया है। 10 अंक है उड़ीसा के, 17 अंकों का फासला है। मेरी नजरें इस समय टिकी हुई हैं। यह 1 मिनट कब समाप्त होगा, अंकों का अंतर कितना होगा, क्या फॉलो ऑन में यहाँ पर फिर से एक बार अजब खेल होगा, गजब खेल होगा। महाराष्ट्र पूरी अपनी दमखम के साथ उतरी है, अटैक शानदार रहा, डिफेंस उनका और बेहतर है। और वही उड़ीसा के लिए मुश्किल बना हुआ है। पैर फिसला था, बताया अंपायर ने, सीटी बजाकर तुरंत रोका, उठाया कि पुनः वापसी करते हुए साथी खिलाड़ी को खो दीजिए। अब 60 सेकंड से कम का समय शेष बचा है। गजानन लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कप्तानी दायित्व कंधों पर, जिम्मेदारी है महाराष्ट्र की, लेकर चल रहे हैं। नजरें जिस तरह से उनकी देख रहे हैं और तमाम खिलाड़ियों की नजरें गजानन पर टिकी हुई है। छोटे छोटे बच्चे भी गजानन को देख रहे हैं। तमाम दर्शक दीर्घा जो इस समय भरी हुई है, आउट का इशारा आता हुआ। गजानन थोड़े से नाराज हैं, कहीं न कहीं पैरों को हल्का सा महीन स्पर्श हो गया होगा। जोश जोश में वह समझ नहीं आता, डिफेंडरों को अटैकर समझ जाता है। उंगलियां जब स्पर्श कर जाती है, वह हाथों को लगा सेंसर दिल दिमाग तक पहुंच जाता है। और खिलाड़ी जानते हैं एक एक अंक के सेंसर को किस तरह से खो खो के खेल में लाना है। आधुनिकरण का खेल है, वैज्ञानिक खेल है। चमक रहा है, दमक रहा है, समय बदला। 12 अंक ही हैं उड़ीसा के खाते में। तो यहाँ पर 15 अंकों का